प्रिय स्टूडेंट, केसी सिन्हा बैच में आप लोग एक्सरसाइज 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें चौथा तीसरा तक बन गया था। पहला दूसरा तीसरा बना दिए थे। 4 नंबर से आज शुरू करना है, तो ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्या है। कह रहा है कि 4 में कि निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखें। जितना दिया है 4 नंबर में, एक बात और जानिए, 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें बहुत ज़्यादा समझना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखें। कल वाला वीडियो में आप लोगों को हम बतलाए थे, बोले भी थे कि सरलतम रूप करने के लिए आप लोग का सूत्र जो है, हम सूत्र लिखवाए हैं आप लोगों का, उसमें 11। तो वही सूत्र देखना है बाबू। यहाँ देखिए पहला क्या है, और पहले एक बात जान लीजिए, सरलतम रूप मतलब जितना छोटा से छोटा रूप में हो जाए। सरलतम रूप मतलब छोटा रूप में करना, तो जितना छोटा रूप में करिएगा, छोटा से छोटा रूप में सरल करना मतलब छोटा रूप में करना। दिया है पहला प्रश्न, tan इनवर्स 1/√x²-1, कॉमा देकर लिखा हुआ है कि मॉड x का जो वैल्यू होगा 1 से ग्रेटर होगा। अब बाबू ध्यान दीजिए, प्रांत को कहते हैं x और परिसर को कहते हैं y। परीक्षा में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाते हैं, क्यों जानिए। उन लोग सोचते हैं कॉमा के बाद क्या है, तो ये प्रत्येक मैथ में दिया रहेगा आगे सरलतम रूप करने वाला, तो कॉमा के बाद वाला पर ध्यान मत दीजिएगा। ये प्रांत होता है, ये होता है प्रांत। और हम आप लोगों को बतलाए हैं कि प्रश्न बनाने में प्रांत पर ध्यान नहीं देना है, परिसर पर देना है। ये हो गया आपको प्रांत। ये क्यों दिया रहता है आप जानिए। कुछ लड़का सोचेंगे कि आखिर इसका प्रयोग नहीं, तो दिया क्यों रहता है। तो दिया रहता है कि यहाँ पर मान लीजिए, इधर देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए देता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए दिया रहता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, tan इनवर्स इतना कॉमा इतना के लिए प्रांत होगा, ये वाला को प्रांत कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमा के बाद, अब लास्ट सुन लीजिए, कॉमा के बाद जो रहेगा उसका प्रयोग नहीं करना है। ये आपको प्रांत दिया रहता है, सुन लीजिए। ई जो है कॉमा के बाद जो दिया रहेगा, एक्स वाला पार्ट दिया रहे कॉमा के बाद, तो प्रांत होता है, उसका सरल करने में कोई प्रयोग नहीं है। फिर एक बार, कॉमा के बाद जो दिया रहेगा वो प्रांत होता है, सरल करने में इसका कोई प्रयोग नहीं है। सरल करने के लिए लेकर कौन चलेंगे, तो जो कॉमा के पहले होगा, समझ गए होंगे। तो देखिए, tan इनवर्स 1/√x²-1। याद रखिएगा, कॉमा के पहले वाला ही लेंगे, कॉमा के बाद वाला नहीं लेते, ही प्रांत होता है। और मैथ बनाने में प्रांत का कोई प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए रहो, आप लोगों को बाबू बतलाए थे कि जब (x²-1) रहता है तो x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा लेते हैं। मिला लीजिएगा, फॉर्मूला में लिखवाए 11 गो नोट में हम बतलाए हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला में है कि जब (√x²-1) रहता है तो x के जगह आपके मन के ऊपर है, x के जगह या तो साइन रखिए, नहीं तो कॉसेक रखिए। समझ गए होंगे। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि आप तो दोनों लिख दिए हैं, सेक लिख दिए, कॉसेक लिख दिए, हम लोग क्या लेकर चलेंगे। तब आपके मन के ऊपर है, हम ही प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं कि वही लीजिए।
ये दोनों में कोई एक लेना है, या तो सेक नहीं तो कौशिक। बाबू ये नया नहीं लिख रहे हैं, 11 को लिखवाए हैं उसी में से है। तो देखिए यहां लिख दे रहे हैं, माना x बराबर सेक थीटा। आप कौशिक भी ले सकते, कोई एक ही लीजिएगा, दोनों नहीं। सेक को हटाते हैं इधर तो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। हम बतलाए थे बहुत पहले कि जब इनवर्स नहीं रहेगा, हटाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल सेक थीटा, तो सेक को हटाएं तो सेक इनवर्स x इक्वल थीटा। समझ गए होंगे इतना। ऊपरला मिटा दे रहा है। अब रखिए यहाँ tan इनवर्स रहेगा, 1 भी रहेगा, बटा में स्क्वायर रूट। x के जगह मान रखिए, x के जगह पर क्या रखना है, सेक थीटा। तो यही ले रहा है, देखिए यही वाला ऊपर ले रहा है। अब जहां x है वहां सेक थीटा रखिए, तो यहाँ x के जगह सेक थीटा रख दिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। x के जगह क्या रख दिए, सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला मिटा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है, देखिए tan इनवर्स रहेगा, 1 भी रहेगा, स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे कैसे, तो रफ में देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा। ये आप 10th में भी पढ़े हैं, 11 में भी पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला हम बतलाए हैं आप लोग, और 10th वाले टीचर भी बतलाए होंगे। तो वही लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे tan स्क्वायर थीटा। इधर का मिटा दे रहे हैं। तो यहां पे रहेगा tan इनवर्स 1 बाई tan थीटा कर सकते हैं, 2 गो पर 1 गो निकल गया, या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई tan को लिख सकते हैं cot थीटा। एंगल में है तो ब्रैकेट लगा दिए, tan इनवर्स है और 1 बाई tan को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा। हम आप लोगों को बतलाए हैं कि बाहर tan तो अंदर भी tan होना चाहिए तो ही कटेगा। तो यहां लिख रहे हैं tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। आप लोगों को बतला दे रहे हैं क्यों। tan 90 यहां रख देखिए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पर लिख दिए tan 90 माइनस थीटा। आप लोग सोच रहे हो काहे tan में बदल रहे हैं, तो आप लोग नियम याद रखिए, इधर tan है, बाहर tan तो अंदर भी tan होना चाहिए। तो बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में कॉट है, तो tan इनवर्स को रहने दिए और कॉट को बदल दिए tan 90 माइनस थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस थीटा, 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं और थीटा को सेक इनवर्स एक्स। आप कहेंगे ये कहाँ से, तो प्रश्न में देखिए अभी माने हैं तो थीटा का मान रख दिए। समझ गए होंगे।
इसी प्रकार से जितना भी प्रॉब्लम सरल करने वाला है, x 11 फॉर्मूला में से देख देख करके आप लोग x का मान रखते जाइएगा, तो रिजल्ट आपका आते जाएगा। ऐसे आज के लिए इतना ही छोड़ दे रहे हैं। आप प्रयास करेंगे, जो दिक्कत होगा कल हम बतलाएंगे आप लोगों को। थैंक यू।